हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ आलो आंधारी का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो लेखिका है वो किस प्रकार से काम करती है, एक सेठ के यहाँ काम करती है, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, कैसे उनके पढ़ाई के लिए जद्दोजहद करती है। इसमें और भी काम ढूंढना चाहती है कि वो एक घर में काम करके उसका सारा खर्चा नहीं निकल पाता है, तो अगले काम की तलाश में होती है और वो अपने मालिक से बार बार कहती है कि मुझे और भी कुछ काम मिले। जब वो मालिक से पूछती है तब वो उसे कुछ भी जवाब नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन उनके मालिक उनसे पूछ लेते हैं कि बेबी, जो कि लेखिका का नाम है, महीने में तुम्हारा कितना खर्च हो जाता है। शर्म से मैं कुछ भी नहीं बोली। उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती थी और वही सब काम वहाँ पर जाकर करती थी। साहब कहते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिससे मैं जान जाती हूँ कि इनमें मेरे लिए माया है। सवेरे उनके यहाँ जाने सर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं, तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती हूँ, तो पूछती हूँ कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार, मतलब क्या ज़रूरत है। तो वो इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत कुछ सुख मिला है, मतलब बहुत आराम मिला है, क्योंकि उन्होंने काम के प्रति मुझे कभी परेशान नहीं करा। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ भी नहीं कहता था। बोले तुमने ये ऐसा कर दिया। जैसे आप देख रहे काम वाली अगर बाई कहीं होती है, काम वाली दीदी यहाँ कहीं होती है, तो क्या बोलते, अरे तुमने बर्तन सही नहीं मांजे, तुमने सामान सही से नहीं रखा, तुमने खाना सही से नहीं बनाया। लेकिन उस घर में उसको ऐसी कोई समस्या नहीं थी। कोई यह तक नहीं देखता था कि कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता था, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं थे। वह जिस तरह से मुझे देखते थे उससे मुझे लगता था जैसे सोच रहे हो कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़कर बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने पर बाध्य होना पड़ा, मतलब मजबूर होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता है कि कहीं मुझे दुख न पहुँचे, इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। मतलब वो उसके मन की, जो उनके मालिक थे, उनके मन की बातों को वो जान चुकी थी, उस भावना को वो समझ चुकी थी, लेकिन वो समझती थी कि वो उसे परेशानी न होने के कारण वो भी उससे कुछ बोलते नहीं हैं और वो भी अपना चुपचाप काम करती रहती है। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी, यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिलाकर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूम घामती हूँ और फिर शाम को संध्या पूजा कर कर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ आने के लिए आ जाती हूँ, निकल पड़ती हूँ। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। वह बोले, अच्छा, फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ मिलेगा, तुम और काम कैसे कर पाओगी। तो वो बोलती, मैं बोली, इसी में से निकालना पड़ेगा साहब समय, और नहीं तो क्या। बिना किए चारा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, कुछ उसके खर्चे ज़्यादा है, उसके बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा है। इस पर उन्होंने कहा, देखो, यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगी, वो मेरा ख्याल कितना रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हूँ। मतलब वो उसका उत्तर जानने के लिए उत्सुक थे कि वो क्या बोलती है, हाँ बोलती है या ना बोलती है। मैं बस कुछ भी तो नहीं और कहकर चुप हो जाती है वो। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ तो हूँ। ये कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुककर फिर उन्होंने कहा, देखो मेरे बच्चे, तुम मुझे तातूस कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। मतलब वो पिता का प्रेम देना चाहते हैं उसको। उस दिन से मैं उन्हें तातूस कहने लगी। मैं तातूस कर कर उन्हें बुलाती तो वो बड़े खुश हो जाते थे, कहते थे, तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, कभी ये मत सोचना कि तुम पराई हो। यहाँ कोई भी मेरे साथ पराई जैसा व्यवहार नहीं करता है। तातूस के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था, वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी, कुछ बोलता ही नहीं था। मैं किचन में ही काम कर रही होती थी, तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर वो स्वयं अपनी चाय बना लेता था। उसकी आदत ही थी कम बोलने की। मतलब कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे कम बोलने वाले होते हैं। मुझसे तो क्या, वो किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करता था। तातूस ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई, क्योंकि वो उसको पिता की तरह देखते थे। तातूस की इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचती थी कि सचमुच ही मुझे वो बहुत चाहते हैं। तो 2-1 दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातूस ने बुलाकर कहा, बेबी, तुमने क्या घर बदल लिया है। मैंने हाँ कहा तो वो बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं।
मतलब इतनी ज़रूरी बात तो मुझे बतानी चाहिए थी। मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई है, एक बार बताना तो चाहिए था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ होगा यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उनको बताया था, जिसने उसकी शुरू में बेबी की मदद करी थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुस ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहाँ तुमने न देखकर उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और रहने चली गई हो। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती है तातुस? तो उसके पूछने पर उन्हें बोला, ऐसा क्यों? सुनील ने कहा, बेबी अब वहाँ नहीं रहती है जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वो शायद अब आपके पास नहीं काम करती है। तातुस मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे पता भी नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ है। वो थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर उन्होंने पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वो बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी हुई थी। उन्हें देखकर मेरे मन में बात उठती थी कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। मैं बांग्ला की भी बहुत सारी किताबें थी, कभी कभी क्योंकि वो बंगाली जानती थी, बांग्ला भाषाओं से आती थी। कभी कभी मैं 2-1 किताब को खोलकर देखती थी। एक दिन मैंने उसी कमरे में डस्टिंग करना शुरू करी, सफाई करना शुरू करी कि तातुस वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि बांग्ला की कोई किताब को उलट पुलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं। अगले दिन जब वो मेरे सवेरे काम पर आई तो चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मन मसोर कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर मैं वहाँ से जाने लगी। उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल नहीं जानती हो? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ, एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानता नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, 6ठी-7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुनकर तातुस कुछ सोचने लगेंगे। उस दिन उन्होंने फिर और कुछ नहीं कहा और वो चुप रहे। अब इसके आगे कहानी में क्या होता है, इसके आगे उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं बेबी के जीवन में, ये हम इस पाठ के अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।